बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब कुछ हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां पर सिनेरियो जो है ना वो वर्डिंग्स में बताया हुआ होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो आपको ये दिया हुआ है कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस। ठीक है। तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी जो स्ट्रिंग्स है ना वो ऑल्टरनेट जीरो और वन पर मुश्तमिल है। ठीक है। तो बहुत आसान रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी। यानी कि पहले हम देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज किस तरह की। तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इस तरह है, जैसे मिसाल के तौर पे एमटी भी ले लें आप, और फिर जैसे 0 1 ऑल्टरनेट, 0 1 0 0 1 0 1 0, इस तरह की लैंग्वेज है कि 0 1 जो है ना ये ऑल्टरनेट फॉर्म में आ रहा है। हर एक 0 1 के बाद फिर 0 1 आ रहा है। ठीक है। तो जनाब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी 0 और 1, और बाहर हम लगा देंगे स्टार। ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ये किस चीज के बराबर होता है आपको पता है ना? स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? 0 और मोर, अप टू इन्फिनिटी। सही है। तो अब इसको आप यूं ले लें कि 0 1 पे पावर है 0 यूनियन 0 1, 1 0 1 का स्क्वायर, 0 1 क्यूब, एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो यहां से आपके पास आ गया एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ से आया 0 1, और यहाँ 0 1 कॉन्केटिनेट हुआ 0 1 के साथ, और यहाँ पे 3 दफा कॉन्केटिनेट। ठीक है जनाब। तो ये इसके मेंबर्स यहाँ पे शो कर दिए गए। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट ABC containing at least one A and at least one B। ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। ठीक है ना? और वो जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसमें ABC आ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर दो सिनेरियो हैं, यानी पहले ए आ जाए फिर बी आ जाए, या पहले बी आ जाए फिर ए आ जाए, है ना? अच्छा, उसके आगे पीछे कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बस लाजमी बात यह है कि ए और बी जो है ना वो जरूर आना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे सपोज करें कि इसमें दो सिनेरियो होते हैं। एक ये है कि कुछ भी चल रहा है, शुरू में सी चल रहा है, ठीक है ना, और ए आ, ठीक है, उसके बाद ए आते रहे, सी आते रहे, फिर बी आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट में एक ए और एक बी पूरा हो गया है। अब ए बी सी कुछ भी आता रहे, कोई मसले की बात नहीं। इसी तरह से दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे बी आ गया शुरू। ठीक है। अब क्या है कि आपके पास ए आना बचा हुआ है, ए आ गया। अब भले बाद में ए बी सी आते रहे, कोई मसला नहीं है, ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, जैसे शुरू में, यानी ये है कि यहाँ पर हम ए के बाद बी को देख रहे हैं कि ए आ गया, अब बी आना है। यहाँ पर सिनेरियो ये है कि बी आ गया, अब ए के हमें तलाश है, उसके मुंतजर है। तो हम ये कर देंगे कि जिस वक्त हम ए को शुरू में देखना चाह रहे हैं कि वो जरूर आए, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सिनेरियो रख लेते हैं कि ऐसी सूरत में सी और बी शुरू में आना चाहे आता रहे, लेकिन जैसे ए आ गया ना, जैसे ए आ गया, तो अब हमें इंतजार है किस चीज का? अब यहाँ पर यह है कि ए और सी आते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे बी आता है ना, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपके पास, यानी ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो अब भले ए बी सी किसी भी ऑर्डर में आते रहे, कोई मसले की बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पे इसको यूं ले लें कि शुरू में सी या ए आ रहा है, या नहीं भी आ रहा है, बी आ गया। अब बी आ गया तो उसके बाद बी और सी आते रहे, भाई आना चाहते हैं तो। जैसे ही ए आया ना, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई।
अब भले ए बी सी आते रहे, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्म में देखें कि यहाँ पर ए और बी विदाउट एनी, यानी ना स्टार है ना पॉजिटिव क्लोजर है, सिंगल ए और बी हमने लिया है, तो ये ना यहाँ पर ये मस्ट हो गया है कि ए या बी आना चाहिए। सेकंड फॉर्म में आपके पास क्या है कि बी है और उसके बाद ए है, बाकी चीजें स्टार में है, अगर वो नहीं भी आती कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से रखा है कि यहाँ पर शुरू में हमें ए का इंतजार है ना, यहाँ पर आप तो देखें, यहाँ पर शुरू में हमें ए का इंतजार है। तो हमने कहा शुरू में सी और बी आता है कोई मसला, जैसे ही ए आता है ना तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ए वाली। अब अब हमें बी का इंतजार है, तो बीच में ए और सी आते रहे कोई मसला नहीं, जैसे ही पहला बी आएगा तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब यहाँ भले ए बी सी आते रहे, बाद में कितने भी आते रहे, कोई मसले की बात है। इसी तरह सी और ए शुरू में आए नहीं आए, जैसे ही पहला बी आया रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है। अब बी और सी आते रहे, उस जैसे ए आएगा ना तो हम कहेंगे हाँ अब हमारी स्ट्रिंग मुकम्मल हो गई। अब भले ए बी सी आते रहे, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स इसकी बनानी है, यानी कि ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, तो हमने एक रिक्वायरमेंट बता दी कि एक स्ट्रिंग किस तरह की होगी कि अगर ए आ गया, ठीक है, 50% रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर बी आया, 100% रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बीच आगे पीछे इनके ए बी सी आते रहे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि इसको रिपीट होना है तो हम इस रिपीटिशन के लिए क्या करेंगे, हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के किनारों पर ब्रैकेट लगा के, यानी यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाया और मैंने एंड पे एक ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, और इस पे लगा दूंगा मैं स्टार। तो अब ये चीज जो है ना, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन अंदर है, ठीक है, ये जो आपकी आर ई नंबर वन है प्लस ये आर ई नंबर टू है, ठीक है, तो ये यूं हो जाएगा कि आर ई वन प्लस आर ई टू और उसके ऊपर आ जाएगा स्टार, ये हो जाएगी। ठीक है, आर ई वन ये पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन और आर ई टू जो है वो ये पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हमें लिखनी है 0 और 1 पे मुश्तमिल हो, और जिसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हो ना वो डिविजिबल बाय 5, यानी जीरो इस तादाद में हो या तो नहीं हो। ठीक है, या फिर हो तो कम से कम, यानी 5 के मल्टीपल्स हो, ठीक है ना, उनकी तादाद डिविजिबल बाय 5 हो, तो 5 जीरोस हो स्ट्रिंग में, या फिर 10 जीरोस हो, समझ गए आप, या 15 जीरोस हो। तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो जीरो है, जो लाजमी मिनिमम स्ट्रिंग है वो ये, वो तो ये है। ठीक है, 5 जीरो हो या फिर हमारे पास 10 जीरोस हो, लेकिन मसला क्या है कि जो स्ट्रिंग्स है ना वो 0 और 1 की स्ट्रिंग्स, इसका मतलब है इसके जीरो के आगे पीछे बीच में 1 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इसको अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो ये कि शुरू में 1 आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो स्टार लगा दिया मैंने, कितने भी 1 आना चाहे, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको साइड पे लिख के दिखा देता हूँ, 1 1 1 0, फिर उसके बाद 1 0 0 0, अब ये 4 जीरो हो गए ना, फिर 1 1 1 0 1। तो जीरोस के आगे पीछे जो है ना 1 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो हमने लिखा 1 स्टार, फिर 0 आया, फिर 1 स्टार, कितने भी 1 बीच में आना चाहे या नहीं भी आए तो स्टार है ना, तो स्टार तो ये कि एम्प्टी हो सकता है। तो 0, फिर 1 स्टार 0, 1 स्टार 0, 1 स्टार 0, 1 स्टार। ठीक है, तो 0 5 हो गए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, अब इस पूरे पे लगा दीजिए स्टार। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग्स बनना शुरू होंगी उसमें सबसे पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टार जो बाहर है ना। उसके बाद आपके पास ये 5 जीरो आ गए, या 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई, 1 2 3 4 5, घिरे हुए 1 से इधर उधर, है ना। शुरू में 1 आ गया, शुरू में 1 आ गया, फिर आखिर में 3 1 आ गए, ये भी चलेगा। अब 1 आया, 0 0 0 0 0,
वन वन, फिर जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई जब पावर टू चली ना, इसकी पावर टू, तो ये चीज अपने आप से मल्टीप्लाई हुई, तो एक ये आ गई, और एक स्ट्रिंग आपके पास ये आ गई जिसमें हमने तमाम वन के स्टार को एम्प्टी ले लिया है। ठीक है, तो एक दफा चलने से एक आइट्रेशन पर ये आई कॉन्केटिनेशन विद दिस, है ना, यानी ये एग्जांपल हो गई इसकी कि वन स्टार जीरो 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 वन स्टार की पावर टू, तो यही स्ट्रिंग अपने आप से मल्टीप्लाई हुई, तो ये स्ट्रिंग बनी। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने ये लिया, कुछ वन भी लिए, दूसरे में कोई भी वन नहीं लिया। ठीक है, अब इसी तरह से तीन वाली भी आ सकती हैं, चार वाली भी, क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो ये इन्फिनिटी तक आपके पास चलता चला जाएगा। अच्छा चला, फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ जीरो वन की तमाम स्ट्रिंग्स होनी चाहिए अलाउ, लेकिन वन जीरो वन कहीं पर भी सब स्ट्रिंग ना आए। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे जीरो वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो, अब ये ना सही नहीं। अकॉर्डिंग टू जो लैंग्वेज यहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट दी है, उस लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट में ये वन जीरो वन सब स्ट्रिंग के तौर पे नहीं आ सकता। वन जीरो वन स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग का कोई पार्ट वन जीरो वन नहीं होना चाहिए। वन डबल जीरो वन हो सकता है, लेकिन वन जीरो वन नहीं हो सकता। तो जीरो जीरो वन 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 जीरो ये अलाउड है। ठीक है, जीरो से खाली जीरोस हो बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल जीरोस एंड वंस, तो तमाम भी जीरो हो सकते हैं, तमाम भी जीरो हो सकते हैं, तमाम वन हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। वन, बहुत सारे वन के बाद जीरो हो सकते हैं, बहुत सारे जीरो के बाद वन हो सकता है, वन के बाद जीरो हो सकते हैं। सही है ना। लेकिन जब भी कभी वन के बाद दोबारा वन आना चाहे, तो बीच में कम से कम भी दो जीरो जरूर हो। ये एक खास कंडीशन हमें लगानी होगी कि वन के बाद अगर वन आना चाहे, वन के बाद जीरो आए कोई मसला नहीं, जीरो के बाद वन आए फिर जीरो आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वन के बाद जब दोबारा वन आना चाहे तो कम से कम जो है वो क्या हो, यहाँ पे एक आग बना दी, ये है, कम से कम क्या होना चाहिए, दो जीरो बीच में जरूर होने चाहिए, कम से कम, यानी ठीक है, ताकि वन जीरो वन स्ट्रिंग ना बनने पाए। तो जनाब फिर अब लिखिए इसकी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जीरो के बाद वन आ जाए, वन के बाद फिर जीरो आ जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शुरू में खाली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी स्टार लगा दें, खाली जीरो आ गए तो कोई मसला नहीं। वन आ गए खाली, ये भी आ सकते हैं क्योंकि ये एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो, वन के बाद जीरो आ जाए, ठीक है, और जीरो के बाद वन आ जाए वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो पॉसिबल हो गई कि वन के आगे पीछे आपके पास जीरो आ सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन कि जब आपके पास जीरो तो आए शुरू में, लेकिन वन के बाद दोबारा वन आना चाहता है, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि जब यहाँ पर वन आना चाहे तो उससे उससे बीच में कम से कम दो जीरो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आप एक प्रोविजन रख दें जीरो स्टार। दो जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे, फिर तीन चाहिए, चार चाहिए, वो कोई मसला नहीं, कम से कम ये दो जीरो जो है ना, ये जरूर बीच में आपके पास आ जाए, फिर वन आ जाए, फिर आपके पास वन आ जाए। और ये चीज अगर नहीं आना चाहती, कोई मसला नहीं, ना आए। और ये चीज अगर रिपीट होना चाहती है तो फिर रिपीट भी हो जाए। अच्छा, रिपीट का सिलसिला ये है कि यहाँ पर आप प्लस लगा दें, ताकि अगर एक से ज्यादा वन आए, यहाँ पर भी बाद में एक से ज्यादा वन आए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब ये रिपीट होगा ना दोबारा, क्या चीज रिपीट होगी, यहाँ पे साइड पे मैं करके दिखाता हूँ, वन डबल जीरो
जीरो स्टार वन प्लस और यहाँ पे वन प्लस, इस पूरे पे लगा हुआ है स्टार। ठीक है ना? क्या मतलब हो, जब आप इसमें एक दफा दाखिल हो गए तो ये वन आया, उसके बाद ये दो जीरो आए, ये एम्प्टी हो सकता है। यहां पर भी एक वन आना जरूरी है, एक वन आना। ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ एक से ज्यादा वन आ जाए, यहाँ एक से ज्यादा वन आ जाए, इसलिए हमने ये क्या कर दिया है, इसको भी प्लस कर दिया है, इसको भी प्लस कर दिया है। यानी कम से कम एक वन और होना चाहे हो जाए, कम से कम एक वन और मल्टीपल भी होना चाहे तो हो जाए। ठीक है। और जब आप यहाँ पे इस रेगुलर एक्सप्रेशन में दाखिल हो गए ना, तो वन आया तो कम से कम अब दो जीरो आए, क्योंकि ना इस वन से पहले अगर मैं इसको स्टार कर दूं तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसको हम स्टार नहीं कर सकते। ये लाजिम है कि दोनों वन के दरमियान में कम से कम दो जीरो हो, और आना चाहते हैं तीन चार पांच कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम दो जरूर हो, ताकि 101 की स्ट्रिंग ना बन सके। तो हमारे पास साफ करके यहाँ पे लिख देते, जीरो स्टार वन स्टार जीरो स्टार, और फिर आपके पास यहाँ पे अगर जीरो से शुरू होना चाहते हैं हो जाए, लेकिन वन आने के बाद कम से कम दो जीरो जरूर हो, फिर और भी जीरो हो तो हो जाए, लेकिन ये दो मस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया है। और फिर एक वन आए, और भी एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये चीज नहीं भी हो सकती, लेकिन जब होगी तो पूरी होगी। ये असल पॉइंट है समझने का। देखें, ये पूरी चीज या तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसमें दाखिल हो गए तो फिर आपको ये पूरा दरिया उबूर करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ तक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। जो चीज आप बीच में छोड़ सकते हैं वो ये है। ठीक है। और वन एक होना जरूरी है, यहाँ पर भी एक वन होना जरूरी है। बाकी आपको चाहिए तो ले ले, क्योंकि आपको पता है कि वन इंटू वन स्टार जो होता है इसको हम कहते हैं वन प्लस। तो एक वन लाजिम है, बाकी एम्प्टी हो सकता है। ठीक है जनाब, तो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, उलमैन की बुक से। तो उसके सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी सीखा होगा, और फिर देखा कि वर्डिंग से हम किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।